हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एकता गुप्ता और आज मैं आप सबको ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ। तो कल क्या हुआ कि मैंने एक मूवी देखी धड़क 2। वो लॉ, इनजस्टिस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऐसी सारी थीम्स में बेस्ड है। अब उस पूरी मूवी के अंदर में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है। जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन मुझे अपने लॉ स्कूल के टाइम पे ले गई, सेकंड या थर्ड ईयर, जब हमने वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक लैंडमार्क केस के फॉर्म में पढ़ी थी आईपीसी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो लैंडमार्क केस के फैक्ट्स एक स्टोरी की तरह मैं यहाँ पे बताती हूँ और आप सब उस लैंडमार्क केस का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कैप्शन में तो मैं उसका नाम लिख दूँ और वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है और बहुत लैंडमार्क भी है, बहुत अलग अलग पेपर में से पूछा भी जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। 4 लोग थे। वो चारों लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही होती है, स्टॉर्म आ रही होती है, तो वो सब एक शिप में फँस जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो 4 लोगों का नाम है ए, बी, सी एंड डी। अब जो डी होता है ना, वो खाना ना खाने की वजह से, क्योंकि अब ऑफ कोर्स दे आर स्टक ऑन द शिप, तो कोई खाना पानी इतना नहीं बचा। तो जब खाना पानी खत्म हो जाता है तो जो डी इंसान होता है उसकी तबीयत वैसी खराब हो जाती है, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तो जो ए इंसान है ना, वो बोलते हैं कि क्यों ना हम डी को खा जाएं, ताकि अगर हम उसकी डेड बॉडी को खा जाएंगे तो कम से कम हमारा थोड़े दिन के लिए सर्वाइवल तो इंश्योर हो जाएगा। बी बोलता है हाँ सही कह रहे हो तुम। सी जो है वो बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में पंगा नहीं लेना, मुझे इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ए और बी जो है वो मिलकर डी को मार देते हैं और जब वो मर जाता है उसकी डेड बॉडी पे फीड करते हैं। सी खैर नहीं मानता कि हम डी को मारें, बट फिर भी जब वो मर जाता है डी इंसान, तो सी भी उसकी बॉडी पे फीड करते हैं। अब क्या हुआ, इन तीनों को जो है रेस्क्यू कर लिया जाता है और ए और बी को चार्ज कर देते हैं मर्डर के लिए। सी को ऑफकोर्स नहीं चार्ज करते क्योंकि उसने मर्डर थोड़ी किया होता है, उसने हाँ बॉडी पे फीड किया, बट उसने किसी का मर्डर नहीं किया था। अब ए और बी बोलते हैं कि हमने तो ये नेसेसिटी में किया, क्योंकि हमें उसको मारना, डी इंसान को मारना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ आवर ओन सर्वाइवल, और वैसे भी वो इतना ज़्यादा बीमार था, वर्ज ऑफ डेथ पे था, तो हमें नहीं लगता कि हमने कोई क्राइम किया। बट कोर्ट ने इसमें क्या बोला, कोर्ट ने पहली बात बोली कि जो नेसेसिटी है ना, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में, चाहे कितनी सी डायर सर्कमस्टेंस हो, कितनी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज हो, हम मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सेकंड, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि किसकी लाइफ कितनी वर्थ है? सिर्फ इसलिए कि वो इल है, वो शायद से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या वो वर्ज ऑन डेथ है, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि उसकी जो लाइफ है उसकी कीमत आप सबकी लाइफ की कीमत से कम है? और क्या पता कि अगर कल को या परसों या तरसों आप सब लोग रेस्क्यू हो जाते, तो क्या पता कि वो इंसान जो डी आपने जिसको मारा है वो भी सर्वाइव कर जाता। वो मरा तो नहीं था ना, वो वर्ज ऑन डेथ पे था, उसकी इलनेस बहुत ज़्यादा थी, बट वो मरा तो नहीं था ना। अगर क्या पता उसको रेस्क्यू कर लेते तो क्या पता वो जी पाता। एक और बात ये बोली कि जो लाइफ है किसी और की सिर्फ तब ली जा सकती है जब वो सेल्फ डिफेंस का मैटर हो। बट इस पर्टिकुलर केस में सेल्फ डिफेंस की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि जो डी इंसान है ना, उसने कोई प्रोवोकेशन दी ना, उसने कोई ऐसा इमिनेंट डेंजर पोज किया जिसकी वजह से आपको उसको मारना हो। आपने उसे वॉलंटरी किल किया और इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पे ए एंड बी को मर्डर के लिए गिल्टी फाइंड आउट किया गया। वो अलग बात है कि उनकी मे बी सर्कमस्टेंसेज रिड्यूस कर दी गई और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल केस माना जाता है। तो आप लोग मुझे इस केस का नाम गेस करके कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और या फिर आपका क्या ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ की लॉ वर्सेज मोरालिटी, या क्या आप सब सोचते हैं।